दहन का पोर्शन खत्म हो गया था। अब चलते हैं सीएनजी। उसमें जी बताए थे सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित गैस इसको कहा जाता है। कौन सा गैस कहा जाता है? संपीड़ित गैस इसको कहा जाता है। समझ गया? किसको? सीएनजी को, संपीड़ित प्राकृतिक गैस समझ लो, इसको कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान दो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको कहा जाता है। समझ गया? कंप्रेस का मतलब होता है संपीड़ित। अब एक चीज यहां पर ध्यान दो, इस गैस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इस गैस का उपयोग जो है सीएनजी का जो उपयोग है, सीएनजी का जो उपयोग है ये हम लोग कहाँ करते हैं पता है? वाहन का जो ईंधन होता है उसमें सीएनजी का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसमें? वाहनों के ईंधन में। वाहनों के ईंधन में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? सीएनजी गैस का उपयोग करते हैं। वाहनों के ईंधन में किसका उपयोग करते हैं? सीएनजी गैस का। समझ गया? सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस। और इस गैस में कौन गैस का मिश्रण रहता है? इस गैस, ये गैस जो है मीथेन से बनता है। कौन चीज से बनता है? मीथेन से। ये गैस कौन चीज से बनता है? मीथेन से। समझ गया? इस गैस में क्या चीज रहता है? मीथेन रहता है। समझ गया? ये नेचुरल गैस है, ये प्राकृतिक गैस है। समझ गया? कंप्रेस नेचुरल गैस। समझ गया कि नहीं समझ गया? इसके बाद अगला बताए थे एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या था? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या बताए थे? LIQUFID, लिक्विड पेट्रोलियम का स्पेलिंग बोलो। पेट्रोलियम गैस। समझ गया? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड का मतलब होता है द्रव्य। लिक्विड का मतलब क्या होता है? द्रव्य। समझ गया? लिक्विड का मतलब क्या होता है? द्रव्य। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस इसको कहा जाता है। समझ गया? अब एक चीज ध्यान दो, इस गैस में कौन कौन सा मिश्रण आता है? इस गैस का जो मिश्रण आता है, यह गैस जो है प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है इस गैस में। इस गैस में क्या होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। इन तीनों मिश्रित मिश्रण से किस गैस का निर्माण होता है? इन तीनों मिश्रण से किस गैस का निर्माण होता है? एलपीजी गैस का, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब देखो, ये गैस जो लीक करेगा तो पता नहीं चलेगा। एलपीजी गैस लीक करेगा तो पता नहीं चलेगा। उसको पता चलने के लिए गंधक मिलाया जाता है जिसका नाम आता है एथिल मरकैप्टन। क्या होता है? एथिल मरकैप्टन। क्या होता है? एथिल मरकैप्टन एक ऐसा गैस है जिसको मिलाया जाता है एलपीजी गैस में। तब कहीं पर लीक होता है तो गैस बदबू देता है कि नहीं देता है? कहीं पर गैस लीक हो गया तो गैस क्या करता है? बदबू देता है। कहीं पर गैस लीक कर जाता है तो गैस बदबू देता है कि नहीं देता है? तो क्यों बदबू देता है? क्योंकि उस गैस में एथिल मरकैप्टन गैस मिलाया जाता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? उस गैस में क्या चीज मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन। समझ गया? जिसके कारण क्या कहते हैं? एलपीजी गैस बदबू देता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? अगर ये गैस नहीं मिला रहा था तो एलपीजी गैस जो है जलता तो पता नहीं चलता, लीक होता तो पता नहीं चलता। इसीलिए उसमें क्या चीज मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसके कारण पता चल जाता है जो गैस लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मान कर चलो गैस जला दो, तुम दरवाजा पे चले जाओ तो पता चल जाता है जो गैस लीक करता है। रीजन क्या है? उसमें कौन सा गैस मिलाया रहता है? एथिल मरकैप्टन। समझ गया? अच्छा, सीएनजी गैस किसका मिश्रण? सीएनजी गैस किसका मिश्रण है? अब देखो, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ईंधन सबको जो हम जलाते हैं तो उसमें जो अपूर्ण दहन रहता है, यानी पूर्ण रूप से वो नहीं जलता है ईंधन सब, तो वो एक गैस उत्पन्न करता है। मान के चलो ईंधन को हम जलाए, ईंधन का अपूर्ण दहन हुआ, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं दहा तो उसमें क्या होगा? एक गैस निकलता है उसे, जिसको कहते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी ईंधन को पूर्ण रूप से नहीं जलने पर, ईंधन को पूर्ण रूप से नहीं जलने पर एक गैस निकलता है। समझ गया? ईंधन को पूर्ण रूप से नहीं जलने पर क्या निकलता है? एक गैस निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
ये गैस निकलता है जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। समझ गया? कौन सा गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये कब निकलता है? जब ईंधन को जलाते हैं, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है तब। और ये गैस जो होता है काफी विषैला गैस होता है, जहरीला गैस होता है। ये गैस जो होता है क्या होता है? काफी जहरीला गैस होता है। डीजल पेट्रोलियम सब, डीजल सब जलता है ना जी, वाहन में डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है। बढ़िया से पीटेंगे तुमको हम। डीजल जलता है, मान के चलो वाहन में अगर हम डीजल पेट्रोलियम से चलित जो भी वाहन है, डीजल पेट्रोलियम से जो भी चलित वाहन है, डीजल पेट्रोलियम से चलित वाहन से निकलने वाला धुआं, समझ गया? चलित वाहन से जो भी निकलता है, धुआं निकलता है, समझ गया? चलित वाहन से जो भी निकलने वाला धुआं होता है, समझ गया? उस धुआं में कौन कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन गैस रहता है, सल्फर गैस रहता है। समझ गया? कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन गैस, सल्फर गैस। समझ गया? सल्फर गैस रहता है और विभिन्न प्रकार के गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। समझ गया? ये गैस सब क्या करता है? जल में घुल जाता है। ये गैस सब अगर जल में घुल गया तो क्या चीज बना देता है? अम्ल बना देता है। समझ गया? समझ गया कि नहीं समझ गया? नाइट्रोजन गैस प्लस सल्फर गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो जल में घुल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो जल में घुल जाता है तो क्या चीज बना देता है? अम्ल बना देता है। क्या चीज बना देता है? जल में घुलकर क्या बना देता है? अम्ल बना देता है। ये सब जल में घुलकर क्या बना देता है? अम्ल बना देता है। क्या बना देता है? अम्ल। समझ गया? जिसको हम लोग कहते हैं, अब ये अम्ल क्या होता है? ये जल में घुलकर जब अम्ल बन जाता है, अम्ल पानी बन जाता है, फिर अम्ल वर्षा होता है। अम्ल का जो ये अम्ल होता है, ये वर्षा के रूप में फिर हमारे धरती पर आता है। समझ गया ना? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बना देता है और वर्षा के रूप में धरती पर आता है। समझ गया ना? वर्षा के रूप में कहाँ आता है? धरती पर आता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। समझ गया? अम्ल वर्षा। समझ गया कि नहीं समझ गया? अम्ल वर्षा। अब देखो, अम्ल वर्षा को जो है संगमरमर, पत्थर का कैंसर कहा जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के चीजों का कैंसर कहा जाता है। यानी पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया। समझ गया ना? खासकर इसको संगमरमर का कैंसर कहा जाता है। ताजमहल आज से लगभग जब बनाया था उस समय काफी चमकीला था, अभी उसका चमक हीन हो गया। किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण। और अम्ल वर्षा कैसे होता है? पेट्रोल डीजल से जो वाहन से जो धुआं निकलता है, उन्हीं सब से अम्ल वर्षा होता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? कमजोर से बोलो, उसको पढ़ने के लिए पीटेंगे नहीं तो जाके उस रूम में। समझ गया रे? समझ गया कि नहीं समझ गया? नाइट्रोजन से निकलने वाला ये सब क्या? अब देखो, अब ये जो अम्ल वर्षा हो जाता है तो जब जल में घुल जाते तो कौन कौन सा अम्ल बनाता है? जल में घुलेगा तो नाइट्रोजन, तो सब सल्फर है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। कौन सा अम्ल बनाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ गया? इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल तो यह है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, जिसको हम लोग हंसाने वाली गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। समझ गया? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ गया? कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बनाएगा। नाइट्रोजन तो है। ये सब कौन सा क्या चीज बना देता है पता है? ये सब अम्ल वर्षा में ये गैस सब मिश्रित रहता है। यही गैस सब और गैस है, बरसता है धरती पर तो नुकसान पहुंचाता है, पेड़ पौधा सब कुछ को नुकसान पहुंचाता है। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, इसको हम लोग हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस उसको कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को कौन सा गैस कहा जाता है? लाफिंग गैस। ये गैस किसी के नाक में सूंघा देगा तो एकदम वो हंसने लगेगा। रोते हुए व्यक्ति को अगर ये गैस सूंघा दिया जाए तो क्या करेगा? वो हंसने लगेगा। काफी विषैला गैस भी, जहरीला गैस भी है।
समझ गया? किसी को मारना है, गैस सुंघा दो, गैस सिलेंडर भर दो उसमें, आप उसको बैठा दो, बांध दो, देखो वो हंसते हंसते मर जाएगा। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? तो ये गैस लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगर पूछ देंगे कौन सा गैस लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस कौन सा है, तो क्या कहेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड। समझ गया कि नहीं समझ गया? ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है तो क्या चीज का निर्माण करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है तो किस चीज का निर्माण करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। डीजल पेट्रोलियम से चलित वाहन से कौन सा गैस निकलता है? नाइट्रोजन, सल्फर और विभिन्न गैस निकलता है। नाइट्रोजन गैस, सल्फर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड जब जल में घुल जाता है तो क्या बना देता है? अम्ल बना देता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। यही वर्षा धरती पर आता है तो विभिन्न प्रकार की चीजों को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। जब ये अम्ल बन जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सबका निर्माण करता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? चलो इसको उतार लो।